तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HSBC प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखो ये वाला कार्ड अगर आप लेना चाहते हो ना, तो इस वीडियो में इस कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप इस कार्ड को लेते हो तो वेलकम ऑफर में भी तो आपको कुछ मिलना चाहिए ना, मिलेगा। इसके अंदर जैसे ही कार्ड आप अप्लाई करोगे, KYC कराओगे, उसके बाद में कार्ड आपके पास आएगा, आपको 100 रुपीज़ का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर जो है वो मिल जाएगा। इसी के साथ में कार्ड आने के बाद आप HSBC की ऐप इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर आप 5,000 रुपये स्पेंड करोगे ना, तो आपको 500 रुपये का जो कैशबैक है वो भी आपको साथ में मिल जाएगा वेलकम ऑफर के अंदर। इसके फीचर्स और बेनिफिट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहला इसके अंदर जो मेन बेनिफिट है वो है रिवॉर्ड पॉइंट का। इस कार्ड से आप 150 रुपीज़ अगर स्पेंड करोगे ना, 150 रुपये, तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे 150 रुपये की जितनी भी शॉपिंग करोगे उस पर। और इस कार्ड के अंदर आप एक साल में 4 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो तो आपको उसके बाद में 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। मतलब कि जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो 5 गुना ज्यादा मिलने लगेंगे। लेकिन एक मिनट, 4 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खैर अगर आप कर देते हो तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और इस कार्ड के अंदर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इनको आप रिडीम कहाँ पे कर सकते हो? देखो इनको आप एयरलाइंस में रिडीम कर सकते हो, जैसे कि एयर इंडिया, इथार्ड, ब्रिटिश एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइंस। इन सभी जगह पे आप जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनको आप रिडीम कर सकते हो। अब इस कार्ड का एक बहुत ही अच्छा फीचर मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला कार्ड 0 ज्वाइनिंग फीस और 0 एनुअल फीस के साथ में आता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। कार्ड के कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे। जैसे कि मेरे पास कई सारे क्रेडिट कार्ड हैं, उनमें से ज़्यादातर कार्ड ऐसे हैं जो लाइफ टाइम फ्री में है या फिर जिनकी कोई भी फीस नहीं लगती है। अब ऐसे कार्ड का देखो बेनिफिट ये होता है कि अगर हमने कार्ड ले भी लिया, हम उसको नहीं भी यूज़ करते हैं ना, तो हमारी कोई फीस तो हमको देनी नहीं है, ठीक है, कार्ड रखा रहेगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और इसके साथ में आपको फ्यूल बेनिफिट भी मिल जाता है एनुअली 3000 रुपीज़ का। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। देखो पेट्रोल पंप पे जब भी हम जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डीजल कुछ डलवाते हैं ना, तो 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। अब अगर आप ये वाला कार्ड यूज़ करोगे, ट्रांजेक्शन 400 से 4000 तक के बीच में करोगे, तो वो जो एक्स्ट्रा 1% का जो चार्ज लगता है वो आपका रिफंड या कैशबैक की फॉर्म में आपको वापस मिल जाएगा। ये चीज़ें स्टेटमेंट में शो होती हैं। तो 400 से 4000 की ट्रांजेक्शन पे 1% जो एक्स्ट्रा लगता है वो नहीं लगेगा। और इसमें जो कैपिंग है वो मंथली 250 रुपीज़ की, यानी कि 250 रुपये तक का ही फ्यूल पे बेनिफिट आप इस कार्ड से एक महीने में ले सकते हो। अब इस कार्ड के साथ में ना काफ़ी सही चीज़ आती है कि इसके अंदर आपको इमरजेंसी कार्ड रिप्लेसमेंट मिल जाता है। विद इन 3 डेज़ के अंदर आपका कार्ड अगर कहीं पे खो जाता है या आपका कार्ड डैमेज हो जाता है, आपको कहीं पे जाना है, आपको जल्द से जल्द दूसरा कार्ड चाहिए, तो आप इमरजेंसी कार्ड रिप्लेसमेंट करके 3 दिन के अंदर अंदर ये वाला कार्ड ले सकते हो। और इस कार्ड में आपको फ्रॉड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है अप टू 3 लाख रुपीज़ का। ये काफ़ी सही चीज़ है। देखो भाई आपका कार्ड मान लो कहीं पे खो जाता है, गुम हो जाता है, आप बैठे हो आराम से, आपको पता ही नहीं है कि आपका कार्ड कहाँ पे है। सडनली आपके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, आप देख रहे हो कि भैया आपके कार्ड से तो कोई मजे कर रहा है, किसी ने आईफोन खरीद लिया है, कुछ कर लिया। अब आप ऐसे में घबरा जाओगे कि भैया कार्ड तो खो गया है, उसका किसी ने मिसयूज कर लिया है। तो ऐसे में आप बैंक को जितना जल्दी बता दोगे, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर दोगे कि भैया कार्ड से शॉपिंग जो है मैं नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं कौन कर रहा है, मेरा कार्ड खो गया है। तो अगर वेरिफिकेशन में मिलता है कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो ठीक है, तो आपको 3 लाख रुपए तक का जो फ्रॉड प्रोटेक्शन है, मतलब 3 लाख तक का ऐसा हो जाता है, तो वो आपको कवरेज मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अब इस कार्ड के हम फीस एंड चार्जेस की बात कर लेते हैं। देखो पहले ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो वो नील है, कोई आपको नहीं देनी है इस कार्ड को लेने की फीस। सेकेंड ईयर की भी इस कार्ड की कोई फीस नहीं है, तो आराम से आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। अब बात करें इस कार्ड में इंटरेस्ट रेट की, कितना इंटरेस्ट रेट देना आपको पड़ता है, तो 3.49% मंथली से अप्रॉक्स 42% आपका पर एनम का जो चार्ज है वो आपको क्रेडिट कार्ड पे देना पड़ता है। वैसे सभी क्रेडिट कार्ड में इतना ही इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। अब ATM से कैश विड्रॉल की बात करें तो इस कार्ड से आपको 500 रुपये मिनिमम चार्ज तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा बाकी जितनी अमाउंट आप विड्रॉ करते हो उस पर 2.5% आप निकाल लेना। जितना भी अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो वो अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। देखो वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। कितनी भी अमाउंट आप निकालोगे 500 रुपये का तो चार्ज लगेगा ही लगेगा। ज़्यादा निकालोगे तो 2.5% कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगी उस पर भी आपके GST वगैरह लग के और चार्ज बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड से कैश ना ही निकालो,
तो ज़्यादा बेहतर है। अब इस कार्ड की लेट पेमेंट फीस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपने ड्यू डेट मिस कर दी, वैसे तो मिस नहीं करनी चाहिए, मैं कभी मिस नहीं करता, अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है, उसके 3 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं की ना, तो आपके ऊपर मिनिमम चार्जेस जो है 250 और मैक्सिमम 1200 रुपये का जो चार्ज है वो आपका लेट पेमेंट का लगेगा, और बाद में उसके ऊपर इंटरेस्ट, जीएसटी वगैरह कई सारी चीज़ें लग जाएंगी और आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो ड्यू डेट मिस मत करना, वरना ये वाले जो चार्जेस हैं वो आपके लगेंगे। अब इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपकी एज 18 से 65 के बीच में होनी चाहिए। सेकंड, आपका इंडिया का होना ज़रूरी है, इंडिया के सिटीजन हो तो अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, देखो इनकम का क्राइटेरिया है 4 लाख लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये बैंक का क्राइटेरिया होता है। लेकिन आज की डेट में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सिबिल स्कोर। बैंक आपकी सिबिल स्कोर, सिबिल हिस्ट्री देखने के बाद ही आपको कार्ड देना है या नहीं देना वो डिसाइड करती है। इसीलिए लास्ट जो एलिजिबिलिटी की चीज़ है वो मैंने सिबिल स्कोर लिखी हुई है, जो 750 है उसके ऊपर है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि 750 होगा तभी आपको एक कार्ड मिलेगा, ये इसलिए मैंने लिखा है ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो आज की डेट में 750 सिबिल स्कोर मांगती हैं क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे कम होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर है तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको जो कार्ड है वो मिल जाएगा। अब अगर आप ये वाला कार्ड लेना चाहते हो तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आप HSBC की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, उसका जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई का आप वहाँ पे चले जाओगे। अप्लाई पे जाने के बाद अंदर आपको अप्लाई नाउ का सीधा ऑप्शन आएगा, उससे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि भाई थर्ड स्टेप में जो है आपकी सारी डिटेल्स वो मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका एड्रेस, ऑक्यूपेशन। देखो सिंपल है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस तो होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके बैठ जाओ, सारी चीज़ें उसी में होंगी, वो मांगेगा, वो डाल देना। ऑक्यूपेशन पूछेगा क्या करते हो, स्टूडेंट हो तो वो भी आप डाल देना, जो भी हो वो डाल के आप एंड में चले जाओगे। आपको जो है एक ही प्रोसेस रहता है फिर वीडियो KYC का, उसमें आपको आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह शो करना होता है, वो आप कर दोगे तो ईजिली आपका जो कार्ड है वो अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप अप्रूव होते हो तो 7 डेज के अंदर अंदर आपका कार्ड आपके घर पे बन के आ जाएगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये है सारी चीज़ें HSBC प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में सिंपल तरीके से बताई है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथ में। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।